तो यहाँ बच्चों दो पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा गया है। तो इसको मैं दो मेथड से बता रहा हूँ। जिनको डायरेक्टली के और पी का रिलेशन पता होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, उनको भी, और जिनको नहीं भी पता है उनके लिए भी मैं एक मेथड बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट रिलेशन हमने क्या पढ़ा है कि मोमेंटम होता है √2m_k और काइनेटिक एनर्जी यहीं से निकल के आती है p²/2m। ये भी बता दे रहा हूँ मैं, ये आता कहाँ से है। मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी 12mv², 9th क्लास से आप पढ़ रहे हो। अब v को उठा के यहाँ रख दो ऊपर से, तो ये रिलेशन आपको मिल जाता है। एनी हाउ, अभी ये फर्स्ट मेथड है। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो जब मैं लिखूँगा P1/P2 तो रूट ओवर यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2m_k और नीचे भी 2m_k, बट ऊपर m1 आएगा, नीचे m2 आएगा। k सेम है इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वैल्यू आएगी √m1/m2 विच इज़ गिवन टू बी 4 और 25। तो 4 और 25 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 2:5। तो ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट मेथड। के और पी का रिलेशन पता है तो कैसे करना है। नाउ सेकेंड मेथड पे आते हैं हम लोग। किसी को ये रिलेशन मान लो नहीं पता है, तो वो सीधा क्या करेगा, मोमेंटम का रेशियो लिखेगा P1/P2, है ना। ये रिलेशन अगर उसको याद नहीं है तो वो डायरेक्टली उसकी वैल्यू क्या लिखेगा, P1/P2। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा m1v1/m2v2। अब मास का रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है, उसको v1/v2 एलिमिनेट करना पड़ेगा और यही चीज़ आएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करके। तो वो काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करने के लिए क्या लिखेगा, हाफ m1v1² और हाफ m2v2²। ठीक है, इसको इक्वेट करेगा तो यहाँ से जो v1/v2 का रेशियो उसको मिलेगा, ठीक है, हाफ को कैंसिल करने के बाद वो मिलेगा √m2/m1, है ना। m1 को उधर भेजने के बाद रूट ले लिया इसने, तो √m2/m1। अब इस v1/v2 के वैल्यू को यहाँ उठा के रख दोगे तो m1/m2 के साथ √m2/m1 आएगा। तो रूट से एक एक रूट को आप कैंसिल कर दो, ठीक है, m1 से √m1 से डिवाइड कर दो m1 को, तो ये रेशियो आ जाएगा √m1/m2, जो आगे वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पिछला मेथड था। तो दोनों में से आप जैसे भी कर लो,